बक्सर नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन श्यामलाल कुशवाहा की पुत्री और बक्सर लोकसभा क्षेत्र के सबसे चर्चित कुशवाहा के नेता मीना सिंह कुशवाहा हमारे साथ है। नमस्ते मैम। जी नमस्ते। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ। पार्टी आपके साथ गेम कर रहा है या फिर कुशवाहा समाज गेम कर रहा है? कोई हमारे साथ गेम नहीं कर रहा है। बक्सर लोकसभा क्षेत्र में जब चुनाव था जी तो माननीय प्रधानमंत्री जी के मंच पर मीना सिंह कुशवाहा को प्रेजेंट किया गया कि कुशवाहा का सबसे बड़ी नेत्री है। और उस समय ये था कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो नारी शक्ति बिल का ये पास हुआ था, जिसमें कि 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया। तो उस वजह से जब चुनाव के दौरान जो स्टेज पर जो ये हो रहा था, मोदी जी का जो चुनाव प्रचार हो रहा था, तो उसमें महिलाओं पर फोकस किया गया। उसी में महिलाओं पर फोकस भी किया गया, मीना सिंह कुशवाहा पर भी फोकस किया। अब देखिए, कुशवाहा के नेता है, बड़ी नेता है, श्यामलाल कुशवाहा की पुत्री है, लोकसभा में अच्छा क्रेज है अपना। तो देखिए, जब पार्टी प्रचार करती है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो चाहती है पूरे समाज को एक साथ जोड़े, सबको लेकर चले। और हो सकता है पार्टी को हम लगा हो कि ना भाई मंच पर उनको बुलाना चाहिए, क्योंकि मंच तो था ही, अदर जगह भी कुशवाहा का सबसे बड़ी नेत्री हमारे साथ ही है, इंडिया गठबंधन में ही है। आप कहाँ भटक रहे हैं? ऐसी अब ये तो आपका सोचना है। हाँ, लेकिन था ना, लोकसभा चुनाव में मीना सिंह कुशवाहा का दबदबा था। लोग कुशवाहा के सबसे बड़े नेत्री के रूप में जानते थे मीना सिंह कुशवाहा को। देखिए, अब ये हम तो खुद नहीं कहेंगे ना कि दबदबा था या नहीं था। चुनाव का माहौल था। हाँ, मीना सिंह कुशवाहा एड़ी छुट्टी के जोड़ लगाई भी थी, सब लोग अपना काम कर रहे थे। हाँ जी। पिताजी आपके राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, कुशवाहा समाज के सबसे बड़े योद्धा के रूप में उनको दिखा जाता है। बिल्कुल कह सकते हैं आप, क्योंकि उन्होंने बहुत बार ये किया है, चुनाव लड़ा है, सब लोग जानते हैं। यहाँ पर पूरा बक्सर जिला, पूरा लोकसभा क्षेत्र है, जिसमें बक्सर में जो 6 विधानसभा आता है, हमको लगता है आज भी हर घर का जो उस टाइम के बच्चे हैं, सब लोग उनको बाय नेम पहचानते हैं। जी। आपका भी नाम का चाचा होता है खूब निमन से। देखिए, इसमें तो उन्हीं का देन है जब 12 में हम बक्सर के चेयरमैन बने, क्योंकि हमारा देखिए घर जो है, बचपन से हमने देखा है पॉलिटिकल माहौल रहा है। चाहे हम महाराष्ट्र में थे, जब बॉम्बे में, शादी के बाद हम यहाँ आए 93 में। उससे पहले तो माहौल वहाँ पर भी डैडी का जो आना जाना था, दबदबा मतलब कि राजनीतिक कहाँ था, वहाँ पर भी था। तो उनका सिर्फ एम था कि हम अपने यहाँ पर अपने लोगों के बीच रहें, अपने लोगों के लिए कुछ करें। तो इसलिए वो यहाँ पर अपना पॉलिटिकल ये शुरू किए। एक होता है ना, ग्राउंड बनाते हैं। हाँ, तो पहले वो डुमरांव से लड़े, उसके बाद फिर बक्सर लोकसभा जी, जिसको बच्चा लोगों ने जाना कि यही श्यामलाल कुशवाहा है। हाँ, लोग कहते थे कि यही श्यामलाल कुशवाहा है, सबसे अमीर व्यक्ति श्यामलाल कुशवाहा है। उस चुनाव में सबसे अमीर व्यक्तियों की चर्चा थी श्यामलाल कुशवाहा का। देखिए, अब कहा जाए तो उन्होंने एक चुनाव में एक ट्रेंड चालू किया, नए तरीका से कार्य करने का। हाँ, नए तरीका से, क्योंकि मुंबई में रहे और होता है ना कि थोड़ा सा बदलाव लाना जरूरी होता है, ताकि इससे क्या होता है कि लोग भी आपके साथ जुड़ते हैं। हर कोई नया चीज़ चाहता है, नया बदलाव चाहता है, लोगों को नजर आया। अब जीत हार अपनी जगह पे। श्यामलाल कुशवाहा उस व्यक्ति का नाम है जिन्होंने बक्सर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे, तो उस वक्त गाड़ी का दबदबा था, अलग अलग प्रकार की गाड़ी मंगाए थे, पता नहीं कहाँ से मंगाए थे, लेकिन गाड़ियों का जलवा था वो उस टाइम। लोग कहते थे कि श्यामलाल कुशवाहा का काफिला निकला है, विधानसभा का चुनाव आ रहा है, मीना सिंह कुशवाहा के ऊपर सबकी निगाहें हैं। ये तो हम नहीं जानते हैं कि हमारे ऊपर निगाह है या नहीं है। नहीं जानती हैं? बिल्कुल नहीं जानते हैं। देखिए, हम काम कर रहे हैं अपना संगठन के लिए, संगठन जो जिम्मेदारी दे हम वो कर रहे हैं। सम्राट चौधरी से कैसा संबंध है? सम्राट चौधरी जी से हमारा जो संबंध है, पहले तो है कि वो नगर विकास मंत्री थे और हम यहाँ पर बक्सर के चेयरमैन थे। तो इस वजह से मीटिंग वगैरह, पटना आना जाना, इस दौरान हम लोगों का
जो एक काम को लेकर जो संबंध था। फिर उसके बाद उन्होंने बीजेपी जब ज्वाइन किए और हमारी सरकार भी चली गई, लेकिन कुछ कुछ जो हम लोग हैं, ऐसे लोग हैं कि पद पर रहें या ना रहें, समाज से जुड़े रहते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, समाधान उसका जितना हो सकता है हम लोग कोशिश करते हैं कि समाधान करें। तो उनसे जो टच था वो हमेशा रहा है सम्राट जी से। जी। तो सम्राट जी बिहार के राजनीति में सबसे बड़े चेहरे बने हैं, जी मदद करेंगे चुनाव में? मीना सिंह कुशवाहा के लिए मदद करेंगे? देखिए, वो चाहेंगे तो टिकट दिलवा सकते हैं, ले सकते आपका हैं। जो सवाल उनका है, बड़ा रुतबा है पार्टी के आपका अंदर। सवाल है वो आपकी भावना है, उसकी मैं कदर भी करती हूँ। और जैसा कि अभी मैंने कहा कि अभी चुनाव में समय है, क्या अभी रूप होगा आगे का आज हम नहीं कह सकते हैं। अगर जो आप अंदर है, अगर हमें संगठन उस लायक समझता है, उस काबिल समझता है, तो ठीक है। अंदर क्या इच्छा है मीना सिंह कुशवाहा के अंदर, क्या इच्छा कि जब हम राजनीति के बीच पर बैटिंग करने उतरे हैं, देखिए तो हम क्या करना चाहेंगे? पिछले जो अभी हम भारतीय जनता पार्टी में जिला उपाध्यक्ष हैं, संगठन महापर्व जो चल रहा है, अभी जिला टीम का गठन नहीं हुआ है। नए जिला अध्यक्ष भुवन जी, ओम प्रकाश भुवन जी अभी आए हैं जी, और बहुत एक्टिव हैं। तो सब लोग एक तरह से जान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में थोड़ा सा करारी हार का सामना करना पड़ा, पार्टी में उथल-पुथल करना पड़ा, कुछ कार्यकर्ता लोगों में भी कुछ कुछ बातों को लेकर, क्योंकि आपके पार्टी के लोगों ने एक नकली आनंद मिश्रा को उठा के बैठा दिया। ये गलत बात है। वो व्यक्ति आपके प्रत्याशी के साथ में घूमता रहता है। ये आप गलत कह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो व्यक्ति नहीं आनंद मिश्रा घूमते हैं, नकली आनंद मिश्रा। अब घूमते होंगे, आप कह रहे हैं, हम देखे हैं। नहीं, हम देखे हैं, कई तस्वीरें हैं ऐसी। हो सकता है, हम तो नहीं जानते हैं। एक उम्मीद होता है ना कि हम पार्टी में, संगठन में कार्य कर रहे हैं, तो पार्टी हमारे लिए कौन सा कार्य करे, हम पार्टी के लिए कौन सा कार्य कर रहे हैं, पार्टी हमारे बारे में क्या सोचती है। एक उम्मीद के साथ हम आते हैं, एंट्री करते हैं किसी भी क्षेत्र में। जब हम पत्रकार हैं तो पत्रकारिता में उम्मीद रखते हैं कि आज हम बक्सर बैठे तो कल मुंबई में बैठे। बिल्कुल सही है। कोई कुछ काम कर रहा है तो ज़रूर उसका अपना एक ये होता है, आप कह सकते हैं कि वो सोचता है कि कुछ हमारा भी फ़ायदा। तो ये चीज़ भी हर किसी पर लागू नहीं होती है। हम जैसे लोग निस्वार्थ भाव से अपना काम करते हैं, अपनी सेवा देते हैं। आपके पास आइडिया, यदि पार्टी आपको चुनाव लड़ाती है तो आप किस विचारधारा के साथ उतरिएगा मैदान में, चुनावी मैदान में, और क्या क्या बदलाव की तरफ देखिएगा? एक होगा ना कि मेरे पास ये माइंड है, मैं ये काम करूँगा, मेरे पास ये है, मैं ये करूँगा, ये जो हुआ है गलत हुआ है, इसको मैं सीधा करूँगा, ऐसे करूँगा। क्योंकि लंबा अनुभव रहा है, नगर परिषद के चेयरमैन आप रही हैं। जी बिल्कुल। चेयरमैन रहते हुए ऐसा नहीं था कि हम अभी जैसे कि कहें हमारा घर हमेशा पॉलिटिकल माहौल वाला रहा, लेकिन हमने बहुत रिश्ता नहीं रखा। ऐसे कोई नेता नहीं है प्रदेश के जो यहाँ नहीं आए हैं। नीतीश कुमार जी से लेके सम्राट चौधरी, मंत्री, सब लोग, यहाँ तक कि सुशील मोदी जी, श्री अनंत कुमार जी, सब लोग आ चुके हैं आपके घर पे। हाँ। ठीक है। तो लेकिन हम क्या थे कि थोड़ा सा उस माहौल से हम अपने को अलग रखते थे। लेकिन होता वही है जो हम नहीं चाहते हैं, वो होता है, क्योंकि जो हम चाहें वही होता रहे। तो ऐसा तो होता नहीं है। तो जब चेयरमैन का ये हुआ तो यहाँ पर जनता भी चाहती थी कि कुछ बदलाव हो, क्योंकि पिछले हमको लग रहा है 2002 से फिर से चुनाव शुरू हुआ था, या 2005 से नगर परिषद। उससे पहले ये हो गया था, बंद था, चुनाव यहाँ नहीं हो रहा था, बंद कर दिया गया था। हाँ। तो हमसे पहले 2 टर्म से मुन्ना सिंह जो अब नहीं है जी, और उनकी वाइफ शकुंतला जी। तो जब हम बने तो हमको पता चला कार्यालय में भी लोग त्रस्त थे, ऐसे भी लोग काम नहीं हो पा रहा था जो पब्लिक चाहती थी। तो लोगों को बदलाव चाहिए था, और वो बदलाव हुआ, तभी तो हम जीत कर आए। पहले वार्ड ही करते थे। लेकिन लोग कहते हैं ना कि बड़ा आपका शुभ होता है पाव, कि जिस कार्य में आप कदम रखती हैं वो शुभ होता है। फैमिली वाले ने आपके ऊपर पूरी फोकस रख दिया है कि नहीं, मीना सिंह कुशवाहा महिला है और लक्ष्मी के रूप में इसकी जानकारी तो हमको भी नहीं थी, आपसे
क्योंकि और इसके लिए बहुत बहुत आपकी धन्यवाद फैमिली में भाई। ना, आपकी फैमिली में मर्दों को पीछा रखा जाता है और आपको आगे रखा जाता है कि आपकी लकी पर्सन आप है। चलिए, ऐसी बात है तो भाई बहुत अच्छी बात है हम्म। कि अगर हम लकी हैं तो भाई और भी अच्छा है, सबके मानते लिए कि नहीं? लकी रहें। लगता है कि नहीं कि फैमिली में हम लकी पर्सन हैं? अब खुद हम तो नहीं मानते हैं कि हम भाई लकी पर्सन है। फैमिली वाले कभी नहीं कहते हैं, हस्बैंड आपके नहीं कहते कि बड़ी लकी हो तुम यार, तुम जिस काम में हाथ डालती हो वो देखिए, काम वहाँ हो जाता है। फैमिली की बात हो तो फैमिली अपने घर की बहू बेटियों को लकी ही कहता है, चाहे कोई भी फैमिली नहीं, हो। आप तो भी especially कहते हैं ना कि अरे नहीं तुम्हारा काम अच्छा लगा, तुम जो करती हो अच्छा से कर लेती हो। काम तो हमारा लकी जनता रहता को है। भी अच्छा लगता है, बक्सर के लोगों को भी हमारा काम अच्छा लगा। और जो एक होता है ना पॉलिटिकल माहौल जो बनता है, तो उस वजह से हार जीत का सामना करना पड़ता है, ना कि पर्सनालिटी से। तो लोगों, जब हम चेयरमैन बने तो लोगों को लगा कि अपना ये डिसीजन खुद लेती हैं। पहले लोगों के दिमाग में था कि जैसे रबर डमी होता है, हाँ। वैसे ही ये भी रहेंगी। यानी डमी वाला रूल को आपने तोड़ा। बिल्कुल, हम डमी रह ही नहीं सकते, बन ही नहीं सकते हैं। हस्बैंड साहब कभी आते नहीं थे कि देखो ना ये वाला काम करवा दो? ऐसा नहीं है, कभी नहीं? नहीं। जिनको मिलना है डायरेक्टली हमसे मिलते हैं, इसलिए कि हम लोगों से मिलते हैं, चाहे उसकी समस्या का समाधान हम कर पाएं या ना कर पाएं। बक्सर में हैं हम, तो अगर किसी का भी फोन आए, कोई भी दरवाजे पर आए, समस्या अभी आता है कि नहीं? आता रहता है, काफ़ी आता रहता है। प्रदेश समाधान के- होता है? समाधान अपनी तरफ से हम पूरा कोशिश करते हैं। कुछ लोगों का हो भी जाता है, कुछ लोगों का किसी वजह से नहीं भी हो पाता है, लेकिन लोगों को लगता है कि हाँ इन्होंने कोशिश किया। गलत पैरवी आता है कि नहीं आपके पास? गलत पैरवी सब लोग जानते हैं कि वो गलत नहीं है, तो गलत पैरवी ले जाना बेकार है। और क्लियरली हम अगर ऐसा कोई बात आता है तो हम पहले समझ लेते हैं कि मैटर क्या है। सीधे कहते हैं कि आप जो सच्चा बात है वो हमको बताइए, और सही होगा तो हम आपके साथ हैं, गलत है तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे। सम्राट चौधरी ने कहा था कि पटना में हम हैं और जगह भी देखेंगे, हम अपने समाज को अगले पायदान पर ला के ही रखेंगे। तो अब ये तो उनका बयान है, हाँ। तो अब उसके लिए हम क्या, हमसे क्या आप चाहते हैं? आपसे यही चाहते हैं कि आपका विजन क्या है। सम्राट चौधरी का तो विजन है डिप्टी सीएम बन गए, जी, सीएम के उम्मीदवार के रूप में हैं, उनको लोग जानते थे कि सबसे बेतुका बात करने वाले सम्राट चौधरी बेतुका बात करते हैं। संसद भवन में, अब पार्लियामेंट के विधानसभा के अंदर में भी नीतीश कुमार को एकदम, यदि कोई विपक्ष मिला था जिस टाइम विपक्ष के रूप में थे तो सम्राट चौधरी थे। विपक्ष के रूप में जानते हैं कि नहीं विपक्ष है, कोई है तो सम्राट चौधरी है। यानी पानी पानी करने का मतलब सम्राट चौधरी होते हैं। तो बेतुका तो आप नहीं कह सकते हैं। अरे क्या बात करते हैं, उनके किस तरह से बातें करते रहते हैं, अरे सदन शर्मा जाता था उन्हें। और ऐसा देखिए, आप हमसे जो बुलवाना चाहते हैं, अरे नहीं, ऐसा नहीं, हम नहीं, बात नहीं, कुछ नहीं, नहीं नहीं, नहीं, कहेंगे। इसलिए कि देखिए, आप जिस बात को कह रहे हैं कि बेतुका बात कहते थे, उसी की वजह से विपक्ष को थोड़ा सोचने का ये हुआ मौका ना, मिला। हाँ, मौका के सोचने का एक होता है ना कि सोचना शुरू किया कि कहाँ हमसे गलती हो रही है। और सम्राट चौधरी जी उस काबिल हैं कि उस मुकाम पर हैं आज। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और विमर्श कर दिए थे नीतीश कुमार को, एकदम विमर्श कर दिए कि आप मेरे साथ आइए और काम क्या होता है हम दिखलाएंगे। बिल्कुल, आज दोनों जन एक साथ हैं, एक काम साथ कर रहे हैं। विजन क्या रहेगा मैम, यदि आपको पार्टी यहाँ मौका देती है तो किस प्रकार से विजन रखिएगा आप? विजन देखिए, हमारा ये है कि बक्सर में हम आए थे, बक्सर में 93 में। 93 में? हाँ जी, उस समय हमको बक्सर कहीं से शहर नहीं लगता था, लेकिन काफ़ी अब डेवलपमेंट हुआ है। कोरोना के बाद हमको अपना अनुभव लगता है कि जो बच्चे बाहर पढ़ने गए, जब कोरोना काल में वो लोग लौटे, फिर यहाँ पर उन्होंने, मतलब कि मेरा अपना सोचना है बिल्कुल कि उनको लगा कि हम लोग यहाँ से भी नई शुरुआत कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि पिछले 6-7 सालों में जी। जो बक्सर टाउन डेवलप किया है शहर, वजह यही रहा है कि जो आगे बाहर जाके पढ़े लिखे बच्चे
या फिर यहाँ पर भी जो थे, जी। उन्होंने एक हिम्मत दिखाई, पैसे लगाए और यहाँ पर अलग अलग उन्होंने, एक होता है ना डेवलपमेंट किसको बोलते हैं, जहाँ शहर से गांव ये हो जाए, कनेक्ट हो जाए, लोग जो कम्युनिकेशन है, टेक्नोलॉजी है, काफ़ी बक्सर में आगे बढ़ा है। और मेरा विज़न यही रहेगा कि यहाँ पर अभी भी आज भी जो सही मायने में जिसको हॉस्पिटल कहा जाता है आज भी नहीं है। हॉस्पिटल नहीं है, जाम की वहीं समस्या है, अच्छा बस स्टैंड नहीं है, अच्छा रेलवे स्टेशन नहीं है, अच्छा शिक्षा नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, अच्छा सड़कें नहीं हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपके हिसाब से सही नहीं हैं, लेकिन लोग फिर भी यहाँ रह रहे हैं। और जो हमारा बक्सर क्षेत्र है तो इसमें काफ़ी, जब सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर ध्यान देगी उसके बाद यहाँ पर काफ़ी प्रोग्रेस हो सकता है। और हमारा फोकस ना, जैसे कि अभी हम गए थे लास्ट मंथ केरला, तो हमारा बक्सर जो शहर है ना, टूरिज्म के हिसाब से यहाँ पर इतना स्कोप हमको दिखता है। सबसे ज़्यादा हमको लगता है ना कि अगर हम उस तरह से बक्सर को डेवलप करें तो यहाँ पर लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, लोग और अच्छे से, आज भी चीज़ें हैं लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं है। तो मेरा विज़न है कि जो बक्सर में काम हो रहा है उसको हम सिस्टमैटिक ढंग से ऑर्गेनाइज करें। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आज की जो पब्लिक है वो भी बहुत जागरूक हुई है। बिल्कुल, आज वो समझती है कि हमको अपने घर से बाहर कूड़ा नहीं फेंकना है, फिर वो घर हमारे ही घर में आएगा। बिल्कुल। तो बहुत चेंजेस हुए हैं और धीरे धीरे होगा, जादू की छड़ी नहीं चलती है। तो इसमें पब्लिक के सपोर्ट से, उनके मर्जी से क्या चाहती है, हमारा विज़न होना चाहिए, उस हिसाब से हमको काम करना चाहिए। विधानसभा की तैयारी कैसे चल रहा है पार्टी के अंदर, क्योंकि पूरा शाहाबाद साफ है? शाहाबाद साफ है, इससे देखिए, इससे तो थोड़ा है कि पार्टी, अब बीजेपी पार्टी को इससे थोड़ा तकलीफ है कि शाहाबाद साफ है। और सच कहिए तो जो लोग अभी हैं पद पर वो क्या कर रहे हैं, कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं। अभी सांसद महोदय और जितने विधायक हैं सब पूरी एक टीम है जी, लेकिन काम के नाम पर, विकास के नाम पर पूरे शाहाबाद में कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल, जो हो रहा है प्राइवेटली, जो लोग अपने मन से जो कर रहे हैं वही दिखाई दे रहा है। किसी का काम आप कराने जाइए तो मुश्किल है होना ऑफिस वगैरह में, क्योंकि अफसरशाही चलती है, चरम पर है, बोल सकते हैं। तो इस तरह का ये है। तो पार्टी अपना इस विजन के साथ चल रही है कि शाहाबाद में फिर से जो होता है ना कि एनडीए गठबंधन की सरकार को लाना, शाहाबाद को अफसरशाही से दूर करना। अफसरशाही से दूर करना, अफसरशाही से दूर नहीं करना है उसको, जैसे कि थोड़ा सा बोलते हैं ना, क्या उसको बोलते हैं कि थोड़ा पोलाइट करना है, थोड़ा नरमी से, क्योंकि पब्लिक का काम तो करना है ना। खाओ इतना कि पेट नहीं निकले। खाना पीना देखिए एक सिस्टम में आ गया है, तो उसको जो तोड़ेगा वही सच्चा नेता, सही नेता। और कोशिश तो करनी चाहिए तोड़ने की। और जहाँ तक एनडीए गठबंधन की बात है, एनडीए गठबंधन मजबूती से इस बार अपने कैंडिडेट्स उतारेगा और पूरी उम्मीद के साथ चुनाव जीतने की, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाने की कोशिश है, चल रही है जी। हमारे साथ मीना सिंह कुशवाहा हैं। मीना सिंह कुशवाहा के मैंने ऑलरेडी आपको परिचय बताया था कि बक्सर नगर परिषद का किला के तोड़कर चेयरमैन बनी थी। और बक्सर लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री के पास उनकी बात को रखा गया था कि एक नेत्री हैं जिनका नाम मीना सिंह कुशवाहा है, उन्होंने पूरे शाहाबाद में कुशवाहा के सबसे बड़ी नेता बन के सामने आई है। जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।